हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का मेरा ये जीके का वीडियो है। बच्चों की डिमांड थी कि बहुत छोटा सा वीडियो बनाइए, मैंने कहा बिल्कुल। और लेकिन विषय मैंने हल्का नहीं लिया है। ये शब्द आपने अक्सर सुन रखे होंगे, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी। काफ़ी कठिन लगते हैं, उलझाने वाले हैं, लेकिन मैं इनको बहुत ही कम शब्दों में आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप जो है वो इसको कभी भूलेंगे ही नहीं, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। पहले राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो एक वर्ष वित्तीय वर्ष भी हमारा एक वर्ष का, एक वर्ष में देश में उत्पादित एक वर्ष देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल राष्ट्रीय आय कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो ठीक है, एक वर्ष में हमारा वित्त वर्ष भी एक वर्ष का होता है। जैसे भारत में एक वर्ष के दौरान जो है वो जो भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, वस्तुएं और जो भी सेवाएं की गई हैं, उनका कुल जो मौद्रिक मूल है वो हमारी कहलाती है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय के समझने के बाद हम ये भी समझ लें, क्योंकि राष्ट्रीय आय का इनसे घनिष्ठ संबंध है, तो राष्ट्रीय आय में हम समझेंगे कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी क्या होती है? तो चलिए जीडीपी चलते हैं। जीडीपी हमने लिख भी रखा है। जीडीपी का फुल फॉर्म है आपका ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको हिंदी बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। तो एक वित्तीय वर्ष में कितने में? एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं, जो भी सेवाएं की गई हैं, और सेवाओं का मौद्रिक माने मुद्रा में मौद्रिक मूल बराबर क्या कहलाता है? आपका जीडीपी। क्या कहलाता है? आपका जीडीपी। तो बहुत सिंपल है, एक वर्ष के अंदर जो भी हमारा उत्पादन हुआ है या जो भी हमने सेवाएं की हैं, उन सेवाओं का हम मुद्रा के रूप में मूल निकाल लें तो वो हमारा कहलाएगा जीडीपी कहलाएगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अगला चलते हैं हम। अगला लेते हैं हम एनडीपी। इसको मिटा दें। एनडीपी इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। एनडीपी का कभी कभी एग्जाम पूछता है कि एनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो नेट, एन से नेट, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको हिंदी बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें कोई खास नहीं है। इसमें हम जीडीपी में, जब हम जीडीपी हमने समझ लिया, जब जीडीपी में हम क्या करते हैं कि जीडीपी में जो मूल्यह्रास होता है, माने वस्तुओं के उत्पादन में और सेवाओं में जो लागत आती है, जो घिसावट होती है, जो खर्चे आते हैं, जब हम उनको घटा देते हैं, उनको हम जीडीपी से क्या करते हैं? उनको माइनस कर देते हैं। तो हमको जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? हम एनडीपी। क्या बोलते हैं? एनडीपी माने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब चलिए हम जीएनपी में चलते हैं। जीएनपी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल जीएनपी है ना, जीएनपी। तो ये रखा है हमने, जीएनपी लिख रखा है। जीएनपी का ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है वो एक वर्ष में, सब में हम एक वर्ष में भारत के
नागरिक द्वारा भारत में या विदेश में जो वस्तुएं उत्पादित की गई हैं या सेवाएं दी गई हैं उनका कुल मौद्रिक मूल क्या कहलाता है? आपका जीएनपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। और इसमें एक बात हमको ध्यान देना जरूरी है कि इसमें बहुत सारे हमारे देश में विदेशी भी रहते हैं। जिस तरह से हम भारत के बाहर रहते हैं, वहाँ कमाई करते हैं, वहाँ पे सेवाएं देते हैं, उस तरह से बहुत सारे बाहरी व्यक्ति जो विदेशी हैं हमारे यहाँ सेवाएं देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। माने विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को हम क्या करते हैं, भारत में अर्जित आय को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जो शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं जीएनपी। तो ठीक है, ये मेरा छोटा सा वीडियो था, बहुत कम समय हमने लेना चाह रहे थे हम। बच्चों की डिमांड भी से छोटे वीडियो बनाइए, तो यह हो सकता है आपको ये समझ में आ गए हो। एक बात मैं और ये बताना चाहता हूँ, प्रति व्यक्ति आय थोड़ा सा बचा हुआ है। तो प्रति व्यक्ति आय बहुत सरल है, इसको हम औसत आय भी बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय को। तो इसका सूत्र ये है कि यदि हमने राष्ट्रीय आय निकाल ली है, राष्ट्रीय आय तो प्रति व्यक्ति आय का क्या सूत्र है? प्रति व्यक्ति आय इसका सूत्र है कि राष्ट्रीय आय में हमने भाग का निशान बना दिया। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या, देश की जो कुल जनसंख्या का हम भाग देने पर जो भागफल आता है, क्या आता है? भागफल आएगा। जो भागफल आता है वो कहलाता है आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसको हम प्रति व्यक्ति आय और इसको हम औसत आय भी कहते हैं। और भारत में जिस तरह से कोरोना का संकट चल रहा है, तो उससे हमारे जो है वो जीडीपी में गिरावट की बात की जा रही है, जीडीपी में गिरावट हुई है काफ़ी। तो इससे जो है प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट हुई है। और स्टेट बैंक एसबीआई ने जो रिपोर्ट दी है उसने अनुमान लगाया है कि जो हमारा 2021 का वित्त वर्ष है, 2021 का क्या है? वित्त वर्ष है। तो उसमें जो है वो जीडीपी हमारी प्रति व्यक्ति आय में जो है वो गिरावट होने की पूर्ण संभावना है। अनुमान लगाया गया गिरावट होने की, कितनी गिरावट होने की? 5.4% जो है वो गिरावट होने की संभावना है। और हमारी व्यक्तिगत आय कितनी हो जाएगी? तो हमारी व्यक्तिगत आय हो जाएगी आपकी कितनी? 1,43,000 सालाना। 1,43,000 सालाना, ये आपके 2021 वित्तीय वर्ष में हो जाएगी। एसबीआई की रिपोर्ट है, उसके अनुसार अनुमान है कि 5.4% जो है वो गिरावट होने के बाद हमारी राष्ट्रीय आय जो है अनुमानित आय कितनी है? 1,43,000 रुपये सालाना। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मैं आर के सक्सेना आपसे अगले वीडियो तक जो है वो विदा लेता हूँ। नमस्कार।